हेलो बच्चों, आई होप आपकी तैयारी एकदम शानदार चल रही होगी। पिछले साल एक बच्चा था जिसके जेईई मेन में स्कोर आया था 99.9 परसेंटाइल। स्कोर को सुनते हमें ये दिमाग में आ रहा है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा था। जो बच्चा एग्जाम देकर मेरे पास आया था उसने एक प्रॉब्लम शेयर की मेरे साथ कि एग्जाम के दौरान इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था और आसान सा क्वेश्चन था और उसमें एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज होने था। ऐसा फॉर्मूले को उस बच्चे ने कई दफा यूज किया था, कई बार क्वेश्चन में यूज किया था। उस फॉर्मूले को बच्चा एग्जाम के दौरान भूल गया। बच्चा बार बार क्वेश्चन को रीड कर रहा है लेकिन वो फॉर्मूला उसको क्लिक नहीं हो रहा। अगर ये प्रॉब्लम उस पढ़ने वाले बच्चे के साथ हो सकती है तो एवरेज बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा होती होगी और एवरेज बच्चा इस प्रॉब्लम से कैसे निपटेगा या कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है, वही हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। देखो, जनरली जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है रूम के ऊपर, तो जब वो मॉक टेस्ट दे रहा होता है या फिर अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहा होता है या फिर PYQs लगा रहा होता है तो एकदम रिलैक्स होकर करता हो। रिलैक्सेशन में जब वो क्वेश्चन कर रहा होता है, ना कोई टाइम की बाउंडेशन होती है, तो उससे क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन टफ भी आता है तो उसको कितने भी टाइम में करो, आपको बस क्वेश्चन को करना होता है। बट आप जब एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम टाइम में आपको बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके बारे में ध्यान रखना होता है और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से आपका पेपर बिगड़ सकता है या फिर आपको जो कॉन्सेप्ट याद है वो आप भूल भी सकते हो। तो चलो उन्हीं फैक्टर्स के बारे में जानकारी लेते हैं और कैसे उन फैक्टर्स को ओवरकम किया जा सकता है, यानी क्या उसके सोल्यूशन हो सकते हैं ताकि हम एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट दे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना। अगर मैं सबसे पहले फैक्टर की बात करूँ तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम प्रेशर एंड कोर्टिसोल फैक्टर। कोर्टिसोल के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। एक साइंटिफिक टर्म है, एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जब भी हम स्ट्रेस, फियर, प्रेशर या फिर एंजाइटी फील करते हैं। एग्जाम के दौरान क्या होता है, बच्चे को हाई प्रेशर फील होने की वजह से ये हार्मोन एक्सेस में रिलीज करती है बॉडी। इस वजह से हमारे ब्रेन में नेगेटिव इंपैक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट में एक चीज़ होती है इसमें रिकॉल वाले फैक्टर की मैं बात करूँ तो हमारी ब्रेन में जो हम पढ़ कर गए हैं वो फॉर्मूले एकदम फीड है लेकिन हम उनको रिकॉल नहीं कर पाते, रिट्रीव नहीं कर पाते हैं और उस वजह से हमें आसान चीज़ें, आसान कॉन्सेप्ट भी याद नहीं आ पाते हैं। साथ साथ एक और फैक्टर आ रहा है टाइम बाउंडेशन। जब हम रूम पे क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो एकदम रिलैक्स्ड होकर कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे सामने टाइम बाउंडेशन होती ही नहीं है। और कई बार होता है कि हमारी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होती। प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होने का सीधा मतलब ये होता है कि आप टाइमर लगा के रूम के ऊपर तैयारी नहीं करते हो। जब आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर ऑनलाइन कोई टेस्ट आप दे रहे हो तो उस टेस्ट के दौरान आप लोग टाइम का ध्यान नहीं रख रहे हो। नेक्स्ट फैक्टर अपने पास में क्वेश्चन सिलेक्शन एरर। कई बार क्वेश्चन बच्चा क्या करता है कि जब पेपर कर रहा होता है तो पेपर के टाइम में जब उसे एक दो आसान क्वेश्चन नहीं बन रहे होते या उसके दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट्स रिकॉल नहीं हो पा रहे होते हैं तो फिर वो जब क्वेश्चन कोई लेंथी आता है या फिर उसके लिए अनसीन क्वेश्चन आता है या फिर टफ क्वेश्चन आता है तो उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाता है। वो हर क्वेश्चन में ही उलझा रहता है और उलझने की वजह से कई बार तो उसको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आने लग जाती है और कई बार वो कैलकुलेटिव मिस्टेक्स भी करके आ जाता है जिसका खामियाजा बच्चे को रिजल्ट के दौरान भुगतना पड़ता है। तो इनके सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं सोल्यूशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सोल्यूशन में जैसे कि पहला फैक्टर है कि एग्जाम प्रेशर और कोर्टिसोल इफेक्ट। देखो, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि बच्चा एग्जाम के दौरान प्रेशर फील नहीं करेगा। ये वाजिब सी बात है कि प्रेशर बच्चे को फील होना ही होना है, पर हम उसे कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके होंगे कि जब भी आप फाइनल एग्जाम में बैठो उसके 3 या 4 दिन पहले आप लोग है ना अवॉइड करो नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि आप बार बार जो शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं तो उन शॉर्ट नोट्स को लगातार रिवाइज करते रहो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 4 दिन में जो लास्ट के 4 या 5 दिन बचे उनमें आप सिलेबस को 2 से 3 बार शॉर्ट नोट्स के माध्यम से एक बार रिवाइज कर डालो ताकि छोटी छोटी फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें वो आपके दिमाग में फिट हो जाए और कभी भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली वो क्लिक कर जाए बिना टाइम लगाए हुए। और मैं यहाँ बच्चों को एक और चीज़ के बारे में सजेशन देना चाह रहा हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उस एग्ज़ाम देने से पहले आप आधा या पौन घंटे पहले ऐसे क्वेश्चन पिक करो हर सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो आपने पहले सोल्व कर रखे हैं या जो फॉर्मूला बेस्ड हो। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में बैठने से जस्ट पहले करके जाओगे 15-20 मिनट तक तो आप लोगों के दिमाग में वो पैटर्न बन जाएगा कि हमारे सामने कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और आपका दिमाग एक्टिव मोड में आ जाएगा। बट ध्यान रखिएगा इस दौरान आप लोग ऐसे कोई लेंथी, टफ या अनसीन क्वेश्चन मत उठा लेना, अदरवाइज आपके दिमाग पर एक नेगेटिव इंपैक्ट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइम बाउंडेशन वाली। टाइम बाउंडेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास में एक तरीका होता है कि जब भी आप रूम पर पढ़ो, रूम पर सेल्फ स्टडी करो तो सेल्फ स्टडी के दौरान आप क्वेश्चन करते टाइम टाइमर लगा के करो ताकि आप अपना जो शेड्यूल है उसको एग्जाम वाले पैटर्न से आप सीधा लिंक कर पाओ, उस एग्जाम वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग चल पाओ। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन सिलेक्शन एरर। देखो, हमें एग्जाम में पेपर देते टाइम इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले वही क्वेश्चन करने जो ईजी हो, आपके लिए फेमिलियर हो।
या फिर मॉडरेट क्वेश्चन हो, उन्हीं का सबसे पहले सामना करो। सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन हमारे लिए फेमिलियर है या फिर हमारे लिए इजी है? जैसे आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो रीड करते ही अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, या ऐसा क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने PYQs में या अपने मॉड्यूल में या अपने नोट्स में कर रखा है, तो ऑब्वियस बात वो क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। तो उस क्वेश्चन में आप लोग ट्राई करो। और क्वेश्चन में अगर आपको पढ़ते ऐसे लगे कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे नए डेटा है, नया पैटर्न है, नई चीज़ें पूछी हुई है, तो आप, मेरा ये पर्सनली मानना है कि उस क्वेश्चन को एक बार आप मार्क करो और आगे चले जाओ। और अगर आपके पास टाइम ही बचेगा तो आप दोबारा से उस क्वेश्चन पे आके अगर आप लोग ट्रायल मार सकते हो। तो एग्जाम देते टाइम और रूम पर प्रिपरेशन करते टाइम जो मेरे द्वारा बोली गई बातें, उनके ऊपर आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।